दिस इज ग्लास स्टोरेज एरिया। दिस इज द मेन स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ पीवी मॉड्यूल। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटेड ग्लास लोडर मशीन का थ्रू प्रोसेस मशीन में ग्लास को लोड करा दिया जाता है। यू सी दैट इज द ऑटोमेटिक लोडर मशीन। ऑटोमेटिक लोडर मशीन ग्लास को लिफ्ट करके प्रोसेस मशीन के अंदर डाल रहा है। एक स्पेसिफिक साइज एंड स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक स्ट्रेंथ का ग्लास होता है। जनरली दिस इज बोरोसिल मेक ग्लास विच आई हैव रिकॉर्डेड, दैट इज बोरोसिल मेक ग्लास। ये ग्लास को उठाए गए प्रोसेस मशीन के अंदर थ्रू ऑटोमेटेड ग्लास लोडर मशीन का थ्रू डाल दिया जाता है। ये डालने के बाद विल गो थ्रू ईवीए प्रोसेस। ईवीए क्या होता है? ईवीए का फुल फॉर्म होता है इथिलीन विनाइल एसिलेटेड। ये ईवीए व इथिलीन विनाइल एसिलेटेड प्रोसेस में एक ईवीए का चादर होता है, चादर व बेडशीट जैसे होता है। इथिलीन विनाइल एसिलेटेड का एक बेडशीट जैसा होता है। ये बेडशीट को एक ग्लास का ऊपर बिछा दिया जाता है। पूरा जो हमारा ग्लास ऑटोमेटिक लोडर मशीन का तो ग्लास जो लोड हुआ था वो ग्लास का ऊपर एक ईवीए का चादर बिछा दिया जाता है। बिछाने के बाद इट्स लुक लाइक दिस। ये जब बिठा दिया जाता है इसको फिर स्ट्रिंगर मशीन में भेज दिया जाता है। दिस इज स्ट्रिंगर मशीन। स्ट्रिंगर मशीन में पहले मैं बोला हूँ 4 चीज होता है। फर्स्ट सेल प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड सेल। ये सेल ज़्यादातर इंडिया में बनता नहीं है, ये इंपोर्ट होता है चाइना व बाहर से। ये सेल प्लेसमेंट होता है। इसका ऊपर रिबन बैठा जाता है। ये जो आपका वेयर जैसा दिखाई दे रहा है सरू सरू, दैट इज कॉल्ड रिबन, दैट इज सिल्वर कोटेड कॉपर वेयर। इसको सेल का ऊपर बैठा दिया जाता है इन दिस वे। ये पूरा 12 सेल को एक साथ में लेके उसका ऊपर रिबन को बैठाया जाता है। रिबन को बैठा देने के बाद ये ऑटोमेटिक सोल्डरिंग मशीन है। ऑटोमेटिक सोल्डरिंग मशीन से इसको सेल का ऊपर रिबन को सोल्डरिंग किया जाता है तो स्ट्रिंग बन जाता है। एक साथ में हम लोग 12 सेल को लेता हूँ एक स्ट्रिंग बनाने के लिए। 1 स्ट्रिंग इज इक्वल टू 12 सेल्स। तो इन दिस वे रिबन एंड सोल्डरिंग प्रोसेस का थ्रू हम लोग सेल का स्ट्रिंग बना लेता हूँ। दैट इज रिबन, दैट इज सेल स्ट्रिंग। ये सेल स्ट्रिंग बन जाने के बाद ये सेल स्ट्रिंग को हम लोग का जो ईवीए कोटेड ग्लास था ग्लास के ऊपर बैठा देता हूँ। बैठाते बैठाते इसका मॉड्यूल बनाता हूँ। एक मॉड्यूल में 6 × 12 सेल रहता है। ये डिपेंड करता है कितना मॉड्यूल का बना रहा है। हेयर इज मैन्युफैक्चरिंग 2 मॉड्यूल सिस्टम, तो इसमें 6 × 24 सेल का इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो ये पूरा 6 × 24 सेल जब इसमें ऊपर बैठा दिया जाएगा, इट्स लुक लाइक, यू सी दैट इज ऑटोमेटेड स्ट्रिंगर मशीन। इसका जो रोबोटिक आर्म है, रोबोटिक आर्म का थ्रू इसका बैठा जा रहा है। ये फुल्ली 6 × 24 मॉड्यूल बैठाने के बाद इट्स लुक लाइक दिस। ये जब ऐसा बन जाएगा इसको अगेन वी सेंड फॉर ईवीए प्रोसेस। अगेन इट विल सेंड फॉर ईवीए प्रोसेस। इसका ऊपर ईवीए का चादर अगेन बैठा दिया जाएगा। ईवीए का चादर बैठा देने के बाद इसका ऊपर एक बैक सीट, स्ट्रॉन्ग बैक सीट जैसे सनमाइका और मिका जैसा स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बैक सीट इसका ऊपर बैठा दिया जाता है। बैक सीट लगाने के बाद इट विल सेंड टू लैमिनेटेड मशीन। ये लैमिनेशन मशीन में भेजा दिया जा रहा है। लैमिनेशन मशीन में सेंड करने के बाद ये पूरा 4 चीज़ को इंक्लूडिंग ग्लास, ईवीए, सेल, सोल्डरिंग रिबन एंड अगेन ईवीए बैक सीट, ये सबको लेकर लैमिनेट करके ऐसे निकल देता है। लैमिनेट करके ऐसे निकलने के बाद इट विल सेंड फॉर विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन में इसको उठा के देखा जाता है जिसमें कोई क्रैक और डैमेज तो नहीं है व कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। ये चेक करने के बाद जब इट्स ओके हो जाएगा, इट विल सेंड टू द फ्रेमिंग सेक्शन। फ्रेमिंग सेक्शन में जाने के बाद इसको चारों तरफ एल्यूमिनियम का फ्रेम बैठा दिया जाता है। ये भी फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है। एल्यूमिनियम फ्रेम 2 काम के लिए लगता है, एक स्ट्रेंथनिंग के लिए एंड सेकंड इरेक्शन के लिए उसको फ्रेम चाहिए। जो स्ट्रक्चर के साथ इरेक्शन होता है इसको फ्रेम चाहिए। दैट इज फुल्ली ऑटोमेटेड फ्रेमिंग मशीन। फ्रेमिंग मशीन में इसको चारों तरफ फ्रेम, एल्युमिनियम का फ्रेम डाल दिया जा रहा है। फ्रेम डालने के बाद इट्स लुक लाइक दिस।
इसके बाद इसका ऊपर जेबी सोल्डरिंग कराया था। इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए जेबी सोल्डरिंग करा जाता है। जेबी सोल्डरिंग हो जाने के बाद विल सेंड इट टू द क्योरिंग चेम्बर। इसको जेबी सोल्डरिंग हो जाने के बाद हम लोग इसको क्योरिंग चेम्बर में डाल देता हूँ। दैट इज क्योरिंग चेम्बर। इसमें 7 to 8 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो 7 to 8 डिग्री टेम्परेचर में 3 to 4 आवर इसको रखा जाता है टोटली क्योरिंग करने के लिए। आफ्टर क्योरिंग विल सेंड इट फॉर क्लीनिंग सेक्शन। इसका जो भी है इसको क्लीन करा जाता है। क्योरिंग सेक्शन के बाद इसको पूरा क्लीन करा दिया जाता है। इसके ऊपर कुछ भी पड़ा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डिस्यू क्लीनिंग के लिए भेज देता है। इसका दोनों साइड पूरा क्लीन करके एक बार फिर से विजुअल इंस्पेक्शन करा लिया जाता है। करने के बाद इट विल सेंड टू द लेबोरेटरी। फाइनल चेकिंग के लिए इसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है। लेबोरेटरी में चेकिंग होके जब ये अप्रूव हो जाता है, ओके हो जाता है, देन इट विल बी रेडी फॉर यूज़। लेबोरेटरी में चेक होके जब इसको अप्रूव बाय लेबोरेटरी में ओके हो जाता है, इट विल रेडी फॉर यूज़। दिस इज द होल प्रोसेस।